ऑल राइट, सो गाइस कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू योर ओन चैनल वीरेरा व्लॉग। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज है मेरे 21 दिन ब्रह्मचार्य चैलेंज का 13वां दिन। 12 दिन की वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गई है, तो प्लीज़ उसको देख लेना। लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी है। ऑल राइट, तो अभी हम बैठे हैं अपने शहर के स्टेशन पे हमेशा की तरह। अच्छा, रात को लेट सोया, फिर क्या हुआ कि जब सुबह में उठा, सुबह जब 4 बजे अलार्म बजा, तो मैंने अलार्म बंद करके सोचा कि लाओ थोड़ी सी अंगड़ाई ले लेता हूँ। और अंगड़ाई लेने के चक्कर में मैं कंबल में घुसा रहा। उसके चक्कर में क्या हुआ, फिर एकदम से ऐसी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख सीधे खुली फिर लगभग 5 बजे के करीब। ठीक है, तो फिर एकदम से मैं जागा। मैंने कहा रात से लेट हो गया करके फिर वहाँ से जागा, जल्दी पल्दी उठा, भागा। घर की जितनी भी वीडियो होती है उनमें से एक भी नहीं बना पाया यार, बट हू केयर्स। तो दोस्तों कल रात को क्या हुआ पता है। कल ना मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कल संडे था तो मैं बहुत ज़्यादा आलस में था। ना मैंने ज़्यादा वर्कआउट किया था, ना बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। कल पूरा दिन मैंने रिलैक्स में ही निकाल दिया। तो हुआ क्या कि कल रात को मैं मूवी देखने लगा। मूवी मतलब एक मूवी है घूमर, क्रिकेट के ऊपर है, तो वो मूवी मैं देखने लगा। देखते देखते बज गए 12। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया। फिर देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब सोने का टाइम होगा। और आज मैंने हनुमान चालीसा तो पढ़ी ही नहीं। भगवत गीता मैंने पढ़ ली थी बट हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर तुरंत जल्दी से उठ के हाथ मुंह वगैरह मतलब साफ़ करके एकदम से हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गया। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैं सोया। फिर क्या हुआ ना, रात में मुझे वही चीज़ें दिखाई दी, वही हनुमान जी से रिलेटेड। हनुमान चालीसा, हनुमान बाण, यानी कि वही हनुमान जी वाली सारी चीज़ें लाइनें रिपीट हो रही हैं। ओम चम चम चपल चलन सा वगैरह इस लाइक। तो मतलब होता है ना, जो चीज़ आप रात को देख के सोते हो वो आपके सपने में आती ही आती। रात को लेट सोने की वजह से क्या हुआ ना कि मैं जब सुबह उठा तो मेरी आंखों में बहुत तेज़ नींद भरी थी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं 10:30 बजे के करीब सो जाता हूँ। 10:30 बजे सोने के बाद जब मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे या 5 बजे, तो मैं बहुत फ्रेश माइंड के साथ उठता हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो चुकी होती है, जितनी नींद मेरी बॉडी को चाहिए होती है। लेकिन कल ज़्यादा मैं लेट हो गया तो उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाई। डेट्स वाई मुझे नींद चाहिए थी और इसीलिए मैंने वो गलती कर दी और मैं सो गया। इसीलिए फिर मैं लेट हो गया। फिर मैं यहाँ पे आया जल्दी से दौड़ता हुआ। और अभी यह माहौल ऐसा है कि 7 बज गए बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि 6:30 बजे। आई थिंक सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं और मौसम काफ़ी, रात लंबी होती जा रही है, मौसम भी थोड़ा गड़बड़ा सा रहा है, तो टाइमिंग में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला, बहुत ही ज़्यादा हटके होने वाला है। आज हम बात करेंगे निक नेम्स के बारे में। व्हाट यू मीन निक नेम्स? जी हाँ दोस्तों, हमारे दोस्तों के जो निक नेम होते हैं ना, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दोस्तों के बताऊंगा मैं, मतलब कुछ हैं 4-5 दोस्त, उनके बारे में बताऊंगा कि उनके नाम क्या है, निक नेम क्या है उनके, जो मतलब लड़के आपस में बुलाते हैं ना वो क्या है, और रियल नेम क्या है, और नेम कैसे, निक नेम उनका कैसे पड़ा, वो स्टोरी बताऊं कि वो स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, वो एक्चुअली में मेरे दोस्त नहीं है, भाई हैं, बड़े भाई हैं, क्योंकि मेरे से काफ़ी बड़े हैं। राइट नाउ ही इज़ इन इंडियन आर्मी। उनका नाम है सचिन। ठीक है, तो उनका जो निक नेम है वो है चूरन। अब ये वो मेरे दोस्त नहीं, बट फिर भी उनकी स्टोरी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी कि उनका नाम चूरन कैसे पड़ा, तो वो काफ़ी ज़्यादा फनी थी। ठीक है, तो उसका क्या था ना, मतलब उनके यहाँ क्या नाम कैसे पड़ा वो वाला, वो कुछ ऐसे पड़ा। उनके स्कूल में था एनुअल फंक्शन। ठीक है, तो एनुअल फंक्शन में वो एज अ वॉलंटियर काम कर रहे थे। ठीक है, वॉलंटियर होते हैं ना कि जो आते हैं पेरेंट्स वगैरह उनको बैठाते हैं कि हाँ आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, पूरी व्यवस्था वगैरह देखते हैं। तो वैसा कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि पूरे दिन काम करते करते फिर वो पानी पीने चले गए। और पानी उन्होंने ऐसा पिया, हाथों से पिया हुआ, तो पूरा उनका शर्ट वगैरह सब भीग गया बुरी तरह, मतलब एकदम गंदी हालत हो गई। ड्रेस ही नहीं लग रही थी, यूनिफॉर्म जो उन्होंने पहन रखी थी स्कूल वाली, वो लग ही नहीं रही थी कि स्कूल की है। इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी वो पूरे दिन काम करते करते। तो वो ना, और ऊपर से वो मेन गेट पे और खड़े थे। ठीक है, अपने स्कूल के मेन गेट पे, कि जैसे ही गेस्ट आते थे उनका स्वागत करते थे और अंदर ले जाते थे। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल था, ठीक है, उसने उन्हें देख लिया। वो उसने उन्हें देख लिया। तो उन्होंने उनसे बोला, ओए इधर आ। अब वो गए ये क्या हालत बना रखी है, चूरन बेच के आया है। अब उसने इतना बोला कि चूरन बेच के आया है क्या, तो चूरन, और उनका नाम था, उनका रियल नेम है सचिन। ठीक है, वैसे ऑन डॉक्यूमेंट प्रतीक है, रियल वैसे यहाँ पे आसपास में सब सचिन बुलाते हैं। तो वो जो जैसे उन्होंने चूरन बोला, प्रिंसिपल ने जैसे उनको चूरन बोला, अब उनके जितने भी दोस्त थे उन्होंने वो नाम पिक कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही वो, ठीक है, उन्होंने डांटा, प्रिंसिपल ने डांटा और वो चला गया। उसके बाद से उनका मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि आधार कार्ड पे चूरन ही लिख गया हो, तो चूरन 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 इस तरीके से उनका नाम हो गया। ठीक है, अब सुनाता हूँ दूसरी स्टोरी। ठीक है,
उसका नाम है अभित, रियल नेम उसका अभित है, अभित या अभित कुछ भी कह लो। घर का नाम रिंकू है और उसका जो निक नेम है वो है फ़कीर। ठीक है, वो मेरा दोस्त है और काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो उसका उसका नाम फ़कीर कैसे पड़ा मैं वो बताता हूँ। ये बिल्कुल मेरे सामने की बात है। मैं और वो ट्यूशन में बैठे हुए थे। ठीक है, 11वीं क्लास की बात है, अकाउंट का ट्यूशन चल रहा है, ज्ञानदीप में हम लोग पढ़ते थे और जेपी नाम था मास्टर का, वो अकाउंट पढ़ाता था। ठीक है, तो उस पर हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे टीचर पे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ ना, उसने 5 सवाल दिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए हम सबको करने के लिए। हम कुछ 6-7 बच्चे बैठे थे उस वक्त आई थिंक। ठीक है, कुछ लड़कियां भी थी, कुछ लड़के भी थे, कुछ थे, मतलब 6-7 बच्चे तो थे ही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट हाँ ठीक है। तो उसने 5 क्वेश्चन दिए करने के लिए। 5 क्वेश्चन उसने जैसे ही दिए तो सबको, ठीक है, सब करने लगे। फिर जब चेक करवाई कॉपी तो 5-6 में से किसी का, मतलब किसी के 4 सही है क्वेश्चन, किसी के 2 सही है, किसी के 3 सही है, किसी का 1 सही है, इस तरीके से। और इसका एक भी सही नहीं था, अभित का एक भी क्वेश्चन सही नहीं था, इसके 5 के 5 क्वेश्चन गलत। ठीक है, इसके नंबर है 0। ठीक है अब वो बोलता है इससे, जेपी बोलता है इससे अभित से कि बड़े धीरे से तुम्हारी हालत तो बिल्कुल फकीरों वाली तुम्हारी हालत तो बिल्कुल फकीरों वाली है। तुम एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और एक गाड़ी आती है तुमने ना एक गाड़ी देखी होगी रोड पे, वो जो लोग चलते हैं वैसे पालती मार के बैठ जाते हैं, पैर फोल्ड करके बैठ जाते हैं और हाथों में लक्कड़ ले लेते हैं। और गाड़ी के नीचे, गाड़ी ऐसा पतला सा होता है, लकड़ी का पटला होता है, उसके नीचे टायर लगे होते हैं छोटे छोटे, और हाथों में लकड़ी के कुछ वो होते हैं खांचे से, उनको ऐसे ऐसे करके चलाता तो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो तुम वैसी एक गाड़ी ले लो और गाना गाना आराम से कि दाता के नाम पे एक दे दे, वो तुझे 1 लाख देगा। ठीक है उसने उसकी मतलब 1 घंटे की ट्यूशन में कम से कम 20 से 25 मिनट इसी टॉपिक को चलाया जेपी ने। इतनी बुरी बेइज्जती मारी उसकी पूरे ट्यूशन में, बहुत ज़्यादा बुरी बेइज्जती मारी। और तब से उसका नाम वो फ़कीर मैंने पिक कर लिया। ठीक है वो उसका नाम जो फ़कीर था वो मैंने पिक कर लिया और मैंने ये स्टोरी फिर पूरी क्लास में बताई, तो पूरी क्लास में तब से फ़कीर 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 करके उसकी स्टोरी पड़ गई। तो उसका अच्छा खासा नाम अभित से वो फ़कीर पड़ गया। अब जब उसका जो नेम मैंने सेव कर रखा है अपने फ़ोन में, जो उसका नंबर सेव कर रखा है वो भी फ़कीरों का राजा करके सेव कर रखा है। और ये बात है वो बहुत जलता है यार। एक और लड़का था, उसका नाम था आशीष, रियल नेम था उसका, बट उससे बरबरी कहते थे। अब उसकी स्टोरी मुझे नहीं पता कि बरबरी कैसे उसका नाम पड़ा, बट हम लोग बरबरी कहते थे। और जैसे वो क्लास में आता था ना तो सब एकदम से चिल्लाने लगते थे, बरबरी। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम निकल रहे हैं अपने जिम के लिए, फटाफट से तैयार हो गए हैं, बैग उठाते हैं और सीधा से पैदल जाएंगे। You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. ऑलराइट दोस्तों, तो ये है मेरी बॉडी की कंडीशन बिल्कुल नेचुरल डाइट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ, मैं हर चीज़ बताता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, तो उससे आप लोगों को आइडिया होगा कि हाँ मैं बिल्कुल नेचुरल डाइट पे डिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल भी सप्लीमेंट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, स्टेरॉइड वगैरह तो बहुत दूर की बात है। मैं सप्लीमेंट तक नहीं खाता, नॉर्मल जो हमारे घर पे खाना बनता है लाइक रोटी सब्जी चावल दूध दही, सिर्फ इन्हीं पे रिलाई करता हूँ। चने, भुने चने, भीगे हुए चने, बादाम, बस
बस इन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से मैं डिपेंडेंट हूँ, इन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से मैं रिलाई करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से नेचुरल फिजिक है, ये नेचुरल डाइट है। और हाँ, वो ऑटोमेटिकली अलग से दिख भी रहा होगा। मेरी बॉडी में उतनी बहुत हैवी कटिंग नहीं है जिसकी वजह से कोई ये बोल सके कि मैं स्टेरॉयड लेता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट लेता हूँ। पूरी तरीके से दोस्तों नेचुरल डाइट है ये। जी हाँ दोस्तों, पूरे 7 महीने के अंदर मैंने ये इतनी गेनिंग, इतनी कटिंग कर पाई है। अगर आप लोग चाहो तो आप भी आसानी से इतनी अच्छी कटिंग या फिर इतनी अच्छी गेनिंग कर सकते हो नेचुरल डाइट के साथ। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, यानी कि आपको नेचुरल डाइट के साथ जो जंक फूड आप खाते हो या फिर जो मीठा शुगर वाली चीज़ें आप खाते हो उनको पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी बॉडी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगी, होगी और बहुत ही गंदी तरीके से फिर आपकी ग्रोथ होगी आपकी बॉडी की, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर एट द एंड आपको ये लगेगा कि आपको जिम जाके कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मुझे 7 महीने के अंदर इतने बेहतरीन रिजल्ट मिल गए नेचुरल डाइट से, तो आपको भी मिल जाएंगे। तो प्लीज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल डाइट। और दोस्तों आज पता नहीं क्या हुआ, आज वर्कआउट इतना बेहतरीन हुआ है, इतना ज़्यादा बेहतरीन हुआ है, इतना अच्छा पंप आया बॉडी के अंदर, मतलब मैं बता नहीं सकता। लास्ट जो मेरा हफ्ता था ना वो इतना ज़्यादा लो गया, इतना ज़्यादा डाउन गया, मतलब हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं वीक होता जा रहा हूँ, मेरा वो बॉडी वेट कम होता जा रहा है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची, डंबल भारी से लगने लगे, बहुत हल्के हल्के डंबल भी। बट आज पता नहीं क्या हुआ कि जबकि मैंने सेम डाइट ली, सेम रूटीन फॉलो किया जो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, मतलब अभी नॉर्मल जो मैं कर रहा था, बट आज एक अच्छा पंप आया बॉडी के अंदर, मजा आया वर्कआउट करने में और एनर्जी बनी रही लास्ट सेट तक। मतलब ऐसा लगता रहा कि हाँ यार थोड़ा और पुश कर सकता हूँ, थोड़ा और पुश कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा पंप आया बॉडी के अंदर। आई डोंट नो वाई, बट अब मैं ना एक काम करूंगा, मैं कल भी ना सेम चीज करके देखूंगा जो मैंने आज किया था, फिर देखता हूँ कि बॉडी में कितनी एनर्जी रहती है। जबकि आज मैंने ज़्यादा रेस्ट भी नहीं कर पाया, मैंने बताया था लास्ट टाइम मैं मूवी देखता रहा तो सो नहीं पाया मैं उसकी वजह से, और दिन भर मैं वीडियो एडिट करता रहा उसकी वजह से भी नहीं सो पाया, पता नहीं क्या हुआ। बट हाँ आज मज़ा बहुत आया यार बॉडी वर्कआउट करने में। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जो मना है वो लिख देना मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।